आखिरकार ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से रिलेटेड और टी20 वर्ल्ड कप 2024 से भी रिलेटेड या फिर अपने करियर के स्टैट्स को लेके क्या क्या झूठ बोले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषभ पंत के 5 सबसे बड़े झूठ बताऊंगा, जिसमें से एक झूठ ने तो आईपीएल 2022 के प्लेऑफ से उनको बाहर निकाल दिया था और एक झूठ ने टी20 वर्ल्ड कप जिताने का भी काम किया। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऋषभ पंत के ये सारे झूठ। पहला झूठ बोला ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल 2025 के रिटेंशन से रिलेटेड, जब उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट पर कमेंट किया कि मेरा रिटेंशन मनी से रिलेटेड था ही नहीं। दरअसल बात यह है कि स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो पोस्ट करी थी सुनील गावस्कर की, जिसमें कि वो सुनील गावस्कर से पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली वापस लेना चाहेगी ऋषभ पंत को ऑक्शन में। तो वहां पर सुनील गावस्कर ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स तो ऋषभ पंत को चाहती थी रिटेन करना भी और अभी ऑक्शन में भी उनको बाय करना चाहेगी, लेकिन शायद दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन इसीलिए नहीं कर पाई होगी क्योंकि जो रिटेंशन मनी है फर्स्ट स्पोर्ट के लिए वो था 18 करोड़, लेकिन शायद ऋषभ पंत ज्यादा पैसे मांग रहे होंगे, इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिटेन नहीं किया। और ये पोस्ट देखते ही स्टार स्पोर्ट्स का ऋषभ पंत उस पर जाते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं, मेरा रिटेंशन मनी से रिलेटेड था ही नहीं, मुझे तो और कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं दिल्ली कैपिटल्स में रिटेन नहीं हुआ। लेकिन ये ऋषभ पंत ने झूठ बोला और ये झूठ उसका कब पकड़ा गया, जब ऑक्शन होने के 12 दिन बाद दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी अपना इंटरव्यू देते हैं एक चैनल पर जिसका नाम है क्रिक इट विद बदरी। तो उस चैनल पर वो बताते हैं इंटरव्यू के दौरान कि हमने ऋषभ पंत को रिटेन करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ऋषभ पंत बोल रहे थे कि मैं अपनी मार्केट वैल्यू टेस्ट करना चाहता हूं ऑक्शन में जाके कि मुझे और ज़्यादा पैसे कितने मिल सकते हैं। वहां पर हेमांग बदानी दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच ने यहाँ तक कि बताया कि हमने काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस किए उनको, साथ में जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया, लेकिन ऋषभ पंत नहीं माने क्योंकि उनको अपनी मार्केट वैल्यू टेस्ट करनी थी। तो अगर बंदे को मार्केट वैल्यू अपनी टेस्ट करनी है तो बेसिकली वो ज़्यादा पैसे ही तो चाह रहा है। लेकिन वो स्टार स्पोर्ट्स की वहाँ पोस्ट पर क्या कमेंट कर रहे थे कि मेरा रिटेंशन तो मनी से रिलेटेड था ही नहीं। तो यहाँ पर ऋषभ पंत का पकड़ा जाता है पहला झूठ। दूसरा झूठ ऋषभ पंत बोलते हैं अपने व्हाइट बॉल करियर स्टैट से रिलेटेड। दरअसल बात 30 नवंबर 2022 की है, जहां पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की एक सीरीज चल रही थी ओडीआईज की, और वो भी न्यूजीलैंड में। पहले 2 ओडीआई मैच हो चुके थे, लेकिन तीसरा ओडीआई मैच जो 30 नवंबर को था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। उससे पहले हर्षा भोगले ऋषभ पंत का यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे थे। तो हर्षा भोगले ने काफ़ी सारी बात करी उनसे, लेकिन फिर उन्होंने ऋषभ पंत को एक बात कही कि आपको देखकर लगता है जैसे आप शॉट्स खेलते हैं, जैसी आपकी क्रिकेट है, कि आपकी जो वाइट बॉल क्रिकेट के करियर रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी खास होंगे, लेकिन उसका उल्टा है कि आपके टेस्ट क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़िया हैं। मैंने वीरू से बहुत साल पहले सवाल पूछा था, वो आपसे पूछा हूँ, आपको देख के लगता है यार ये तो वाइट बॉल गेम इनकी खास बात होगी, आपका टेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। इस पर भाई ऋषभ पंत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मेरे वाइट बॉल क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी खराब नहीं हैं। हाँ, टी20 में हो सकते हैं, लेकिन ओडीआई में मेरे रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं। सर रिकॉर्ड तो एक नंबर है मेरे हिसाब से, मेरा वाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है, ठीक है। अब आप खुद ऋषभ पंत के वाइट बॉल क्रिकेट के रिकॉर्ड्स देखो। टी20 में तो भाई बंदे की 23 की एवरेज है और ओडीआईज में भी कुछ खास नहीं, बस 33 की ही एवरेज है। अब आप इससे खुद जज कर सकते हैं, जो उन्होंने बोला है कि मेरे वाइट बॉल क्रिकेट के भी आंकड़े खराब नहीं हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि ये खराब हैं, ठीक है या क्या है। और जो अभी सीरीज चल रही थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, उन ओडीआईज में भी भाई ऋषभ पंत का कुछ खास स्कोर नहीं बना था। उन्होंने एक मैच में 16 रन बनाए थे, जहां इंडिया ने 300 रन लगाए थे बोर्ड पर। तीसरा झूठ ऋषभ पंत बोलते हैं 8 जून 2024 को आपकी अदालत शो में, जब आपकी अदालत शो के होस्ट ऋषभ पंत से पूछते हैं कि अगर आप वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में होते इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां पर क्या अलग होता।
तो भाई ऋषभ पंत वहां बोलते हैं चाहे तो टीम 150-200 पर ऑल आउट हो जाती या फिर हम 300 प्लस रन बनाते, जहां पर इंडिया ने लगभग वहां पर 250 रन बनाए थे। और वो था आईसीसी टूर्नामेंट्स का नॉकआउट मैच, यानी कि वो फाइनल था ओडीआई वर्ल्ड कप का। अब हम चलो देख लेते हैं कि ऋषभ पंत के आंकड़े कैसे हैं, वो भी आईसीसी नॉकआउट्स में, जो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि अगर मैं होता तो वहां पर 300 प्लस रन जरूर बनते या फिर 150-200 पर ऑल आउट हो जाते। यानी कि ऋषभ पंत की चाहे तो भाई स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होती या फिर वो जल्दी आउट होके ड्रेसिंग रूम में चले जाते। लेकिन अगर हम उनके आईसीसी नॉकआउट्स के आंकड़े देखें तो वो जल्दी चाहे तो आउट होके गए हैं, चाहे तो 4 रन, 6 रन, 4 रन, 14 रन, 1 रन, 0 रन, चाहे तो ये रन उन्होंने बनाए हैं। या फिर एक आंकड़ा उठाए हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, वहां पर ऋषभ पंत आउट भी नहीं हुए थे और ना ही उनकी स्ट्राइक रेट कुछ खास थी, क्योंकि उन्होंने 32 रन बनाए थे, वो भी 56 गेंदों में। तो वहां तो भाई वो चाहे तो आउट होके अंदर नहीं गए, और जब पिच पर बैटिंग कर रहे थे तो बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी ही नहीं, और जबकि इंडिया को वहां पर ये चीज चाहिए थी। लेकिन आपकी अदालत शो में बैठ के वो क्या बोल रहे हैं, चाहे तो मैं आउट होके अंदर जाता या फिर क्रीज पर होता 2023 के फाइनल में तो 300 प्लस रन स्कोर करते, क्योंकि मेरी स्ट्राइक रेट बहुत खतरनाक होती। और जो ऋषभ पंत चौथा झूठ बोलते हैं, वो झूठ तो भाई साफ साफ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप भी देखोगे तो आप भी बोल दोगे हाँ भाई ये तो ऋषभ पंत झूठ बोल रहा है। और जिस झूठ की वजह से आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर हो जाती है। दरअसल बात ये थी, मैच चल रहा था मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2022 का, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतना जरूरी था। अगर वो जीतते तो प्लेऑफ्स में जाते। और जब मुंबई इंडियंस ये रन चेज कर रही थी तो एक टाइम पर 31 बॉल में 65 रन चाहिए थे, जहां पर टिम डेविड बैटिंग करने आए थे। और वहां पर आते ही जब टिम डेविड बस 0 रन पर थे तो पीछे बैट से एज लग के ऋषभ पंत के पास कैच गई थी, जहां पर उन्होंने कैच पकड़ी भी थी और एज सबको सुनी भी थी कि एज लगी है। लेकिन वहां पर ऋषभ पंत ने कुछ खास अपील नहीं करी, और वहां पर सरफराज खान आते हैं उनके पास भागे भागे कि भाई रिव्यू ले लो, एज हमें सुनाई दी है और यहां पर ये आउट है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि सरफराज खान आए उनसे पूछने कि भाई रिव्यू ले लो, लगा है। लेकिन ऋषभ पंत ने गर्दन हिलाई कि नहीं 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 लेना, यहाँ पर एज नहीं लगी है। लेकिन वहां पर एज लगी थी और टिम डेविड वहां आउट हो सकते थे 0 रन पर, क्योंकि फिर जो ये रन चेज थी 31 बॉल में 65 रन की, इसको टिम डेविड ने बहुत ही आसान बना दिया, क्योंकि 11 बॉल में उन्होंने 34 रन जड़ दिए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ये मैच जीता। लेकिन इसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है, वहां पर ऋषभ पंत आते हैं और उनसे जब पूछा जाता है कि जब टिम डेविड की जो एज लगी थी वहां पर आपने रिव्यू क्यों नहीं लिया, तो ऋषभ पंत वहां एक शॉकिंग आंसर देते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे तो लगा था कि एज लगी है वहां पर, लेकिन जो 30 यार्ड्स के अंदर जो सारे प्लेयर्स थे वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें कुछ सुनाई नहीं दिया तो रिव्यू मत लो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वो वीडियो दिखाई जहां पर सरफराज खान खुद आके ऋषभ पंत को बोल रहे थे कि भाई रिव्यू ले लो, और आपके उस टाइम पर 2 रिव्यू बचे हुए थे, लेकिन आपने खुद गर्दन हिलाई कि नहीं 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 रिव्यू लेते। और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोल रहे हैं कि प्लेयर्स ने मना कर दिया लेकिन मैं चाहता था। तो यहाँ पर साफ साफ झूठ पकड़ी गई ऋषभ पंत की, और इस झूठ की वजह से और यहाँ पर जो रिव्यू नहीं लिया, वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स तक नहीं जा पाई। और उसी मैच में डेवोल्ड ब्रेविस की भी उन्होंने एक सिंपल सी कैच छोड़ी, ये जो कि भाई कीपर्स के इतने बड़े ग्लव्स होते हैं, वहाँ पर वो कैच आराम से पकड़ सकते थे। तो वहाँ पर ऋषभ पंत ने ये कैच भी नहीं पकड़ी थी इस मैच में, और फिर रिव्यू भी नहीं लिया। तो आप समझदार हैं, शायद ऋषभ पंत ने वहां क्या किया होगा। और मुंबई इंडियंस का तो हमें पता है वो क्या करती है आईपीएल में। ये चारों झूठ थे ऋषभ पंत के गंदे, लेकिन 5वां झूठ था इंडिया के लिए भी बढ़िया और उनके लिए भी बढ़िया, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल चल रहा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जहां पर क्लासन लगभग साउथ अफ्रीका को मैच जितवा चुके थे और जहां पर बस 24 बॉल में 26 रन ही बचे थे और लग रहा था इंडिया यहां पर ये मैच हार जाएगी।
लेकिन ऋषभ पंत वहां चोट का बहाना ले लेते हैं और बीच में ही लेट जाते हैं। वो वहां पर अंपायर्स को भी झूठ बोलते हैं और रोहित शर्मा को भी झूठ बोलते हैं कि हाँ मेरे को चोट लगी है, मेरे को ब्रेक लेना है, लेकिन वो फिजियो को बता देते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और वो एक्टिंग इसलिए कर रहे थे ताकि मोमेंटम ब्रेक हो जाए, और फिर वहां पर साउथ अफ्रीका का मोमेंटम भी ब्रेक हुआ और इसके बाद इंडिया मैच जीता भी। और जिसको कि रोहित शर्मा ने फिर कपिल शर्मा शो में पहले बताया भी कि हाँ वहां पर ऋषभ पंत एक्टिंग कर रहे थे और उसकी वजह से मोमेंटम टूटा, और वहां पर थोड़ी बहुत मदद तो जरूर करी ऋषभ पंत ने वो मैच जीतने में। तो जो ये लास्ट झूठ था ऋषभ पंत का, ये तो इंडिया के काफ़ी काम आया ट्रॉफी जितवाने में।